नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव की। दरअसल चुनाव प्रचार लगातार यहाँ पर तेज हुआ दिखाई दे रहा है, दिन ब दिन तेज हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रचार कर रहे अम्बाला पहुंच गए। अम्बाला में चुनावी रैली में कहा कि बीजेपी राज में गरीबों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। हरियाणा में अडानी और अंबानी की सरकार नहीं चाहिए, यहाँ पर गरीबों मजदूरों की सरकार चाहिए। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में को जो है क्या मिला है। आपको बेरोजगारी मिली है, अग्निवीर मिला है, हरियाणा ने देश का सम्मान सुरक्षित रखा, लेकिन यहाँ का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, जूझ रहा है। अम्बाला के नारायणगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी राज में गरीबों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, जनता की जेबों से पैसा निकल रहा है, जबकि अमीरों के खाते में पैसा धड़ाधड़ आ रहा है। सुनामी की तरह अडानी के खाते में पैसा आ रहा है, लेकिन आपके अकाउंट खाली हो गए। राहुल गांधी ने यहाँ पर भाषण के दौरान सम्मान शब्द का इस्तेमाल किया। सम्मान हर किसी के लिए जरूरी है। लोगों की जेब में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा खींचा जा रहा है, ये भी जानना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी आपका सम्मान करें, लेकिन पूरा दिन आपकी जेब से पैसा खींचते रहे, तो ये जानना भी तो आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जाति की जनगणना की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमें पता लगाना है कौन सी जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में 90 अफसर जो पूरे देश को चलाते हैं, इनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के हैं, जिनकी कुल आबादी 50% है। दलित 15% है और 100 रुपए में 1 रुपए का निर्णय दलित अफसर लेता है। इसलिए मैंने ये कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं और आदिवासी कितने हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नहीं चाहिए अडानी की सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने अपने संबोधन के अंत में हरियाणा में चुनाव लड़ रही छोटी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी पार्टियां और स्वतंत्र पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की ही पार्टियां हैं। उनका रिमोट कंट्रोल तो बीजेपी के पास है। यहाँ पर असली लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के है। यहाँ विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ न्याय की तो दूसरी तरफ अन्याय की। एक तरफ किसानों के हित की बात, मजदूरों के हित की बात, तो दूसरी तरफ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का फायदा। उन्होंने आगे कहा कि ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अडानी की सरकार है। ये बात आप लोग याद रखिए, हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं चाहिए, यहाँ पर गरीबों और मजदूरों की सरकार चाहिए। राज्य में बेरोजगारी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहाँ पर मैं यहाँ के लोगों से मिला। वहाँ देखा कि छोटे से कमरे में यहाँ के 15 से 20 युवा रह रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप हरियाणा में हमारे परिवार के लोगों से मिलिएगा, हम अगले 10 साल तक अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के बारे में भी बताया। यहाँ आने में 50 लाख रुपए लग गए। इन पैसों का इंतजाम खेत बेचकर या ब्याज पर पैसे लेकर किया है हमने। मतलब ये कि उन युवाओं की जेब से 50 लाख रुपए छीने गए, क्योंकि हरियाणा में जो है रोजगार नहीं मिला है। बीजेपी ने किसानों का अपमान किया है, प्रियंका गांधी ने कहा। इससे पहले नारायणगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं और किसानों की बात नहीं सुनी है। किसानों को आंसू, गैस और लाठी मिली है। बीजेपी ने अपने वादे पूरी नहीं किए। यहाँ नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। आपने देश का सम्मान बनाए रखा, लेकिन आपको बदले भी क्या मिला? आपको बेरोजगारी मिली, अग्निवीर मिला।